जय श्री कृष्णा। रमा भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं कार्तिक मास के 27वें अध्याय की कथा और महात्म्य कह रही हूँ और उसे ध्यानपूर्वक सुने। लेकिन सबसे पहले आप मेरे रमा भक्ति चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो शुरू करते हैं 27वां अध्याय। गणों ने कहा, विष्णुदास एक दिन भोजन तैयार करके भक्ति में तल्लीन था कि उसका कोई भोजन चुरा कर ले गया। लेकिन सायकाल की आराधना हो सके और व्रत भंग न हो सके, इसलिए उसने उस दिन दोबारा भोजन तैयार नहीं किया। हे राजन, इस तरह लगातार 7 दिन तक कोई दूसरा भोजन चुराता रहा। तब वह हैरान होकर सोचने लगा कि यह तो बड़ी विचित्र घटना है कि न जाने कौन हर रोज़ मेरे भोजन को चुरा कर ले जाता है। फिर भी इस देव स्थान को छोड़ना नहीं चाहिए। अगर मैं भोजन बनाकर खा लेता हूँ तो देर हो जाएगी और पूजा छूट जाएगी। अतः मुझे भोजन बनाकर तुरंत खाना नहीं चाहिए। बिना भगवान को भोग लगाने के वैष्णवों को भोजन नहीं करना चाहिए। अगर 7 दिन बिन भोजन के बीत गए तो आज का एक दिन और सही। आज मैं भली भांति भोजन की रक्षा करूंगा और देखूंगा कि हर रोज़ इसे कौन चुरा कर ले जाता है। ऐसा सोच विष्णुदास भोजन तैयार करके भोजन के पास ही छिप कर बैठ गया। उसने थोड़ी देर के बाद देखा कि वहाँ पर एक चंडाल आया जिसका शरीर बहुत दुर्बल था। उसके शरीर पर केवल चमड़ी ही दिखाई देती थी। वहाँ पर चंडाल भोजन चुराकर चल दिया तो विष्णुदास ने उसे पुकारा, हे भाई, यह रूखा भोजन ले जाकर क्या करोगे? घी तो लेते जाओ। ऐसा कहकर वह श्रेष्ठ ब्राह्मण आगे को बढ़ा। विष्णुदास को अपनी ओर आते देखकर वह चंडाल तेजी से चलने लगा। वह ब्राह्मण से डर गया, लेकिन दुर्बलता के कारण दौड़ तो न सकता था। अतः वह भूमि पर गिर पड़ा और मूर्छित हो गया। चांडाल को मूर्छित देखकर विष्णुदास लपक कर उसके पास पहुंचा और उसने अपने वस्त्र से उस पर हवा करने लगा। इसके बाद जो उसने देखा उसे देखकर वह आश्चर्यचकित रह गया। उसने देखा कि उसके सम्मुख शंख, चक्र, गदा, पद्म, पीताम्बरधारी चतुर्भुजी रूप अलसी के फूल के समान कांति वाले छाती में कौस्तुभ माला से सुशोभित साक्षात श्री भगवान विष्णु खड़े हैं। भगवान का दर्शन करके 7वें भाग से मुक्त वह श्रेष्ठ ब्राह्मण उनकी स्तुति तथा प्रणाम के अलावा कुछ भी न कर सका। वहीं पर सब इंद्र आदि देवता भी उपस्थित हो गए और गंधर्व तथा अप्सराएं आकर गीत गान करने लगीं तथा नृत्य करने लगीं। ब्राह्मण उन्हें प्रणाम करने के लिए ही उतावला हुआ। त्यों ही वहाँ पर संपूर्ण देव, गंधर्व और अप्सराएं आ गईं। नृत्य संगीत होने लगा। भगवान विष्णु ने अपना स्वरूप ब्राह्मण को प्रकट कर उसका आलिंगन किया और दिव्य विमान में बैठाकर उसे बैकुंठ ले गए। दिव्य विमान में ब्राह्मण को विष्णु के साथ जाते हुए चोल राजा ने भी देखा। उसने अपने गुरु आचार्य मुद्गल को कहा कि मैंने जो यज्ञ आदि किए हैं वे सब व्यर्थ हुए। जितनी दान दक्षिणा मैंने ब्राह्मणों को दी वह असफल हुए। विष्णु भगवान के दर्शन नहीं हुए। विष्णुदास ने ब्राह्मण ने केवल श्रद्धा से भक्ति की। उसके प्रभाव से भगवान विष्णु ने आकर उसको दान दिया, इसलिए उसकी भक्ति ही सर्वोपरि है। मुझे भगवान के दर्शन के लिए राजकाज त्याग कर भक्ति करनी चाहिए। राजा की कोई पुत्र न होने के कारण अपने भांजे को राजगद्दी का अधिकारी बना दिया और अपने आप भगवान विष्णु की भक्ति करने लगा। बहुत काल तक भक्ति करने के बाद भी विष्णु ने दर्शन नहीं दिए तो वह अग्निकुंड में कूद पड़ा। अग्नि में प्रकट होकर विष्णु भगवान ने राजा को गोदी में उठा लिया और कहा कि मैं तेरे त्याग और भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। उसका आलिंगन करके उसको दिव्य विमान में अपने साथ बिठाकर बैकुंठ में ले गए। विष्णु जी ने अपने समान रूप वाले ब्राह्मण को पुण्यशील और राजा चोल को सुशील नाम देकर दोनों को अपना द्वारपाल बनाया। इस प्रकार ये 27वां अध्याय समाप्त होता है और 28वां अध्याय की मैं आपको कथा सुनाती हूँ। धर्मदत्त ने पूछा, हे देवराज, जय और अजय ने अपने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पुण्य किया जिससे भगवान विष्णु का रूप धारण करके वह उनके द्वारपाल हुए? गणों ने पूछा। प्राचीन काल में तृणबिंदु की पुत्री देवहूति से कर्दम ऋषि द्वारा केवल देखने मात्र से ही 2 सुंदर बालक उत्पन्न हुए। उनमें से बड़े का नाम जय और छोटे का नाम अजय हुआ। बाद में देवहूति के गर्भ से कपिल देव जी भी हुए। जय और अजय दोनों ही विष्णु जी के बड़े भक्त और धर्मात्मा थे। दोनों ही नित्य प्रति अष्टाक्षर मंत्र का
जाप करते थे और विष्णु जी का व्रत करते थे। भगवान इन दोनों भाइयों पर अत्यंत प्रसन्न थे और नित्य पूजा के समय इनको दर्शन दिया करते थे। एक समय राजा के निमंत्रण पर देव ऋषि नारद जी गणों सहित राजा के यज्ञ में पधारे और उस यज्ञ में जय ने ब्रह्मा और अजय ने पुरोहित बनकर यज्ञ को संपूर्ण करवाया। यज्ञ की विधि पूर्वक समाप्ति हुई। मारुत राजा ने जय और अजय को बहुत सा धन दिया। वह दोनों भाई दक्षिणा लेकर अपने आश्रम में आए। धन का बंटवारा करते समय दोनों भाइयों का आपस में झगड़ा हो गया। जय ने अजय से कहा कि धन बराबर भाग होने चाहिए। अजय ने कहा कि जितना धन जिसको मिला है उतना धन उसका है। तब जय ने क्रोध में आकर जय को श्राप दिया, तुम धन लेकर नहीं देना चाहते हो, इसलिए तुम ग्राह हो जाओ। अजय ने जय का दिया हुआ श्राप स्वीकार कर लिया और जय को श्राप दिया, तू अभिमानी है इसलिए हाथी हो जा। जब नियम पूर्वक दोनों की पूजा के समय जब भगवान उनको दर्शन देने के लिए आए तो दोनों ने भगवान से श्राप मोचन का उपाय पूछा। हे देव, हम दोनों आपके परम भक्त हैं, मगर हम हाथी की योनि में कैसे होंगे? हे कृपा सागर, श्राप से हमारा उद्धार कीजिए। विष्णु ने कहा, मेरे भक्तों की वाणी कभी असत्य नहीं होगी। यमराज भी इसको अन्यथा नहीं कर सकते। पूर्व काल में मुझे भक्त राज प्रहलाद के कहने पर स्तंभ से प्रकट होना पड़ा था और राजा अम्बरीश के कहने पर 10 अवतार लेने पड़े थे। अतः तुम दोनों अपने अपने श्रापों को भोग मेरे लोक को प्राप्त होगे। इतना कहकर विष्णु जी अंतर्ध्यान हो गए। गणों ने कहा, फिर वह गंडकी नदी के किनारे मगर और हाथी हुए। जाति स्मरण रहने के कारण इस योनि में भी भगवान विष्णु का व्रत नियम से करते थे। एक दिन कार्तिक की पूर्णमासी को वह हाथी स्नान करने को गंडकी नदी में गया। तब पिछले जन्म का श्राप कारण स्मरण करके मगर ने हाथी को पकड़ लिया तो हाथी ने भी विष्णु जी का स्मरण किया। फिर क्या था, तुरंत ही शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र द्वारा उन दोनों को अपने जैसा रूप देकर उन्हें वैकुंठ में ले गए। उसी दिन से उस स्थान का नाम हरिक्षेत्र प्रसिद्ध है। चक्र के आघात से वहाँ के पत्थरों में भी चिन्ह बने हुए हैं। वह दोनों जय और अजय के नाम से आज तक संसार में प्रसिद्ध हैं। हे प्रिय, आपने विष्णु जी के द्वारपालों के संबंध में जो प्रश्न किया था उसका विस्तृत उत्तर मैंने दे दिया है। इसलिए हे द्विज, तुम भी ईर्ष्या और द्वेष को त्याग कर नित्य भगवान विष्णु का व्रत करो। जगत के प्रत्येक जीव को समदृष्टि से देखो। तुला, मकर और मेष की संक्रांति में नित्य प्रातः स्नान किया करो। तुलसी वन की रक्षा किया करो। एकादशी व्रत किया करो। तुलसी वन की रक्षा किया करो। गो, ब्राह्मण, वैष्णवों की सेवा के लिए हर समय तैयार रहो। व्रत करने वालों को मसूर, कांची, बैंगन के साग को कदापि प्रयोग न करना चाहिए। हे धर्मदत्त, ऐसा करने पर तुम शरीर त्याग कर हम लोगों के समान गति पाओगे। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले इस व्रत के समान फल देने वाला तीर्थ, दान और यज्ञ दूसरा और कोई नहीं है। हे विप्र, तुम धन्य हो, क्योंकि तुमने विष्णु को प्रसन्न करने वाला व्रत किया है, जिसका आधा फल तुमने कलहा को दिया है। उसके बाद हम कलहा को वैकुंठ में ले जा रहे हैं। नारद जी बोले, हे राजन, इस प्रकार धर्मदत्त को विष्णु भक्ति का उपदेश देकर कलहा को साथ लेकर विष्णु के पार्षद वैकुंठ को चले गए और धर्मदत्त उनके उपदेशानुसार विष्णु के व्रत में तल्लीन हो गया। जब उसका देहांत हुआ तो अपनी दोनों स्त्रियों के साथ विष्णु लोक को गया। हे राजन, जो कोई भी प्राचीन काल के इस इतिहास को सुनाता है वह अंत में विष्णु लोक को प्राप्त होता है। इस प्रकार यह 28वां अध्याय समाप्त हुआ। मेरा चैनल सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और कमेंट में राधे राधे लिखना ना भूलें। धन्यवाद।